नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे किसी भी टॉपिक को हम 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारे वो पैरामीटर हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट सीरीज नाम से एक शेयर मार्केट और बाकी जो भी फाइनेंशियल टर्म्स है जो कि जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक अपने रिटायरमेंट के लिए, उन सारे जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के, उनके बारे में हम इस सीरीज़ में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना के डाले हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो के लिंक आई बटन में दे दूंगा और साथ में उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहां से जाकर उन्हें चेक इट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने मेरे इस चैनल पे आपको जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी बर्निंग टॉपिक्स है जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या क्वाड है, क्या पेगासस है, जिसको लेके हमारे इस मानसून सत्र में हम संसद में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ। अफ़गानिस्तान को लेके क्या अमेरिका, इंडिया, इन लोगों की क्या सोच है, इन देशों की क्या सोच है, इन सारे टॉपिक्स को भी मैंने पूरा कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरे बर्निंग टॉपिक्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं इस आई बटन में दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट सीरीज का, ये हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे देश में है उसको लेके। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे देश में पॉपुलर है, 2 ही है। हर मिडिल क्लास और क्या होता है जो भी क्लास की क्या होता है फैमिली होती है, जो भी क्लास के पर्सन्स होते हैं, वो इन दोनों मीडियम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। सबसे पहला तो फिक्स डिपॉजिट, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को तो है नहीं, ऑलरेडी सबको पता है कि क्या होता है। एक फिक्स टर्म के लिए इसमें एक क्या होता है पर्टिकुलर अमाउंट या एक अमाउंट आप इसमें रख सकते हैं जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से जो फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन है वो कुछ अब उसमें वो चार्म नहीं रह गया जो कि मतलब आज से करीबन 8-9 साल पहले था। क्योंकि 8-9 साल पहले जो भी क्या होता है फिक्स डिपॉजिट पे जो भी रिटर्न्स मिलते थे वो नियर अबाउट 8-9% का रिटर्न होता था एक साल में। तो वो एक क्या होता है लायबल था, वो एक काफ़ी मतलब कह सकते हैं आपके एक हम उस पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन अब जो कोई हर बैंक्स मोस्टली, जैसे अगर सीनियर सिटीजन्स को छोड़ दिया जाए, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बैंक्स क्या होता है ऑफ़र करते हैं, अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जो फिक्स डिपॉजिट पे जो भी क्या होता है इंटरेस्ट अब मिलता है वो नियर अबाउट 5-6% यही रह गया है। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 5-6% मिल तो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ों को मैं क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आदमी कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, या तो अपने रिटायरमेंट के लिए या तो किसी ऐसी इमरजेंसी के लिए, जब मतलब कोई इमरजेंसी उसके ऊपर आ जाए तो उस कंडीशन में उस इमरजेंसी से टैकल करने के लिए। अब यहाँ पे अगर एक इमरजेंसी को टैकल करना है वहाँ तक के लिए तो फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन है। बट रिटायरमेंट के अगर क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स डिपॉजिट कोई ख़ास मतलब क्या होता है चार्म नहीं रह गया उसमें। क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। अब भाई सीरीज बात है, जो चीज़ जिस कैमरे पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा मैंने नियर अबाउट 3,500 हज़ार रुपये में ख़रीदा था। लेकिन आज की डेट में मैं अगर यही कैमरा ख़रीदने जाऊँ तो 3-3,500 हज़ार में नहीं मिलेगा। मैंने क्या होता है अभी रिसेंटली देखा भी था, क्या होता है जो भी जितने भी ई-कॉमर्स का वेबसाइट्स हैं उस पर देखा भी था तो इसके दाम अब 6-6,500 हज़ार बता रहे हैं। और ये क्या होता है कितने दिनों में हुआ, ये मात्र क्या होता है 8 से 9 महीने के अंदर में काफ़ी ज़्यादा भाग गया ये दाम। तो अब यहाँ पे क्या होता है जो फिक्स डिपॉजिट है वो हमारा जो मेन रिटायरमेंट का जो फोकस है, मेन रिटायरमेंट को लेके जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट को लेके हम सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस गोल को पूरा नहीं कर रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट तो ये है, लेकिन हाँ ये है कि क्या होता है लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, तुरंत हाथों हाथ पैसे मिल जाते हैं। प्री टाइम पे आप क्या होता है ख़त्म भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है।
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है? गोल्ड। एक सर्वे हुआ था, उसमें ये था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड मतलब क्या होता है यूज होता है, या जितना भी गोल्ड कह सकते हैं कि क्या होता है यूजेबल फॉर्मेट में है, जिसको यूज किया जा सकता है, उसमें से नियर अबाउट क्या होता है 28 to 30% क्या होता है इंडियन वुमेन के पास है। अब इस गोल्ड में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए मतलब कुछ किया नहीं जा सकता। अब उसमें तो क्या होता है वो सारी चीज़ें सरकारी नीति के अंदर में है, तो उनमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन गोल्ड का जो क्या होता है फॉर्मेट है, और गोल्ड में के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को समय समय पे क्या होता है ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम गोल्ड के 3 फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट है गोल्ड, जो कि हम जानते हैं फिजिकल गोल्ड, जो हम पहनते हैं, जो क्या होता है लोगों को दिखाई पड़ता है। दूसरा जो है वो है डिजिटल गोल्ड, इनके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा जो है वो सॉवरेन गोल्ड फंड। इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, किसमें कौन से पॉइंट के, जैसे फिजिकल गोल्ड हुआ, डिजिटल गोल्ड हुआ, या सॉवरेन गोल्ड फंड हुआ, इन तीनों की क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैंने इस गोल्ड के बारे में हल्का फुल्का सा नॉलेज अपने पहले वाले वीडियो में दिया हुआ था, तो आप वहाँ से भी क्या होता है सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और उस वीडियो में मैंने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में भी बताया हुआ है, मोटा मोटी एक राय दी हुई है मैंने अपनी। तो आप वहाँ से भी जाकर एक क्या होता है लेमैन टर्म में अगर समझना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है ऑप्शन है गोल्ड में, वो है तो होता है फिजिकल गोल्ड। देखिए, फिजिकल गोल्ड अब क्यों इतना ज़्यादा क्या होता है पॉपुलर है लोगों के बीच में। भाई, अब कोई पैसा लगाता है और किसी को कहा, अगर सपोज करिए मैंने क्या होता है पैसा लगाया और कोई गोल्ड ख़रीदा, और मैंने किसी तीसरे बंदे से कहा कि मैंने गोल्ड ख़रीदा हुआ है, तो वहाँ पे एक क्या होता है वो हो जाता है कि क्या होता है गोल्ड ख़रीदा हुआ है, लेकिन क्या होता है पहना तो नहीं है। औरतों के बीच में, लेडीज़ के बीच में ये काफ़ी होता है कि क्या होता है एक दूसरे के गहने देखना, क्या होता है मतलब उसमें काफ़ी मतलब ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि क्या होता है गोल्ड कितना ख़रीदा है, कितने तोले का ख़रीदा है, सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा इन तीनों फॉर्मेट को लेके। पहला फिजिकल गोल्ड, दूसरा डिजिटल गोल्ड, और तीसरा सॉवरेन गोल्ड फंड को लेके ये चीज़ समझना होगा कि अगर आपका इंटरेस्ट गोल्ड को फिजिकली रखने में है, अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों को दिखा सकें कि हाँ ये सोना मैंने ख़रीदा है, तो उस कंडीशन में आपके लिए बाकी दोनों जो भी क्या होता है मैं जो ऑप्शंस हैं जैसे डिजिटल गोल्ड और क्या होता है सॉवरेन गोल्ड फंड, वो बेकार है। तब आपको फिजिकल गोल्ड के लिए ही जाना चाहिए। बट फिजिकल गोल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो मोस्टली जैसे आपको भी पता होगा, सबसे पहला तो इसकी सिक्योरिटी का ही सबसे बड़ा हेडेक है। भाई, चोरी हो गया, कहीं गिर गया, तो वो एक सबसे बड़ा हेडेक है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है इसमें मेकिंग चार्जेज का एक क्या होता है बहुत ही बड़ा एक लोचा होता है, जिसकी वजह से अगर आप 5,000 का भी सोना खरीदने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेज मिला के वो 8-9 हज़ार का हो जाता है। इसके साथ साथ आपको जीएसटी जो देना है वो तो है ही 3% 4%, जो भी उस समय पे सरकार ने डिक्लेयर किया हो जीएसटी, क्योंकि जीएसटी रेट भी क्या होता है अप डाउन करती रहती है सरकार अपने हिसाब से। चौथा जो इसमें ये है कि हाँ लिक्विडिटी तो है, लिक्विडिटी तो इसमें काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको जब भी ज़रूरत होगी आप सोने को बेच के क्या होता है आप पैसा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी आपको इस क्या होता है बेचने जब जाएंगे तो मेल्टिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो मेल्टिंग चार्जेस जब देने पड़ते हैं तो उस समय क्या होता है जो सोने का भाव हमको मिलना होता है वो कम मिलने लगता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमने ख़रीदा 10,000 में होता है, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो हमको 8,000 7,000 6,000 ऐसे ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मेल्टिंग चार्जेस भी क्या होता है जो ज्वेलर है वो क्या होता है चार्ज करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो क्या होता है फिजिकल गोल्ड का क्या होता है कब बेचें, यहाँ पे ये भी सवाल आ जाता है। तो भैया अगर 10,000 पे आपने ख़रीदा है, आपका गोल्ड जब 20,000 पे क्या होता है ट्रेड कर रहा हो, उसी समय आपको जब बेचना होगा तो बेचेंगे तो आपको अपने क्या होता है जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें उससे थोड़ा बेहतर मिल सकता है। अब यहाँ पे एक जो सबसे माइनस क्या होता है कह सकते हैं कि क्या होता है माइनस पॉइंट भी है इसका, वो ये है कि आपको इस फिजिकल गोल्ड पे कोई भी मतलब क्या होता है ईयरली या मंथली आपको क्या होता है इनकम नहीं होने वाली है, मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे।
ऐसा कुछ बोल के कि क्या होता है, हाँ हमको इतना रुपया यहाँ पर फिजिकल गोल्ड में हमने इन्वेस्ट किया तो इतना रुपया हमको रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है फिजिकल गोल्ड में। तो अब फिजिकल गोल्ड की इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप छोटा में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका एक मिनिमम अमाउंट 5,000 से लेकर 6,000 आपको रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको शायद क्या होता है 5-10 क्या होता है 0.5 ग्राम या 0.10 ग्राम मिल सके। वो भी अभी सोने के दाम कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि हाँ कितना क्या है। उसके बाद आपको मेकिंग चार्जेस देना ही होगा, GST देना ही होगा। तो कुल मिला के ये जो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू है इसको बढ़ा देता है। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ कि क्या होता है, जो फिजिकल गोल्ड की ये प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डिजिटल गोल्ड आया। अब डिजिटल गोल्ड क्या होता है? डिजिटल गोल्ड में ये है कि जैसे क्या होता है, कंपनीज आप सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आप छोटे अमाउंट में भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं का मतलब क्या है, आप 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि आफ्टर ऑल जब मैं 100 रुपये और 500 रुपये में 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि फिजिकल गोल्ड में मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि फिजिकल गोल्ड में मैं नहीं कर सकता, तो आखिर 500 रुपये का मुझे क्या मिलेगा, कैसे, मतलब क्या होता है, ये क्या होता है पैमाना होगा कि हाँ इतना गोल्ड मेरा हुआ, मैंने 500 रुपये का ख़रीदा है। तो डिजिटल गोल्ड की जो क्या होता है वर्किंग क्या होता है स्टाइल है, वो काफ़ी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह आधारित है। म्यूचुअल फंड का जो वर्किंग क्या होता है कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित है। इसमें जो कंपनी होती है जिसके थ्रू हम क्या होता है डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, उसमें जैसे क्या होता है, सपोज करिए कि एक सोने का सिक्का है, उसका दाम 1,000 रुपया हुआ। अब उस सोने के सिक्के को मतलब क्या होता है उसको लिक्विडेट कर दिया गया, मतलब लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में उस सोने के सिक्के में हिस्सेदार बन सकते हैं। मतलब एक सोने के सिक्के के कई सारे हिस्सेदार हो सकते हैं, जिसको कंपनी अपने हिसाब से जिसने जैसा इन्वेस्ट किया है, और जब वो क्या होता है वहाँ से रिडीम करना चाहेगा तो उस हिसाब से उसको वो क्लियर कट कर सकती है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें क्या होता है, इस डिजिटल गोल्ड के आने से क्या होता है कई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। सबसे पहला प्रॉब्लम, सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत है। ये जिस कंपनी से आपने डिजिटल गोल्ड ख़रीदा है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो एक वेयर हाउस में वो आपके नाम से जो भी गोल्ड खरीदेगी वो वहाँ पे उसको स्टोर करेगी। उस वेयर हाउस का उसने इंश्योर करवा रखा होगा, जो भी करवा रखा होगा, मतलब कुल मिला के सिक्योरिटी को लेके आपको कोई क्या होता है हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा हेडेक क्या होता है उस कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का जिसके थ्रू आपने गोल्ड खरीदा। अब यहाँ पे भी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि अब क्या होता है, अब सरकार बताएगी कि अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन सरकार ने अब जो भी डिजिटल गोल्ड क्या होता है जो भी कंपनीज ऑफ़र करती थी उन सब पे रोक लगा दी है। अगले 90 दिनों के अंदर में उन सभी को क्या होता है बोल दिया गया है कि आपके पास जितने भी डिजिटल गोल्ड के क्या होता है क्या होता है इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्या होता है आगे से आप गोल्ड बेच नहीं पाएंगे, और क्या होता है उनको ये सर्विस बंद करने को कहा गया। लेकिन अब इसका क्या होता है अल्टरनेट क्या है, अभी सरकार ने बताया नहीं है, तो ये 90 दिनों के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या इसको लेकर सरकार का अपना आउटलुक है, क्या सरकार इसको लेकर करना चाहती है। तो अभी अगर आप क्या होता है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सेफ्टी की तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना होगा। मतलब अगर 500 का अगर आप क्या होता है सोना लेना चाहते हैं तो 500 का सोना ले सकते हैं, उस पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं देने होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपको GST यहाँ पे भी देना पड़ेगा। टैक्सेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनी हुई है, GST यहाँ पे भी देना पड़ेगा। एक जो और प्रॉब्लम है वो ये है, यहाँ पे भी कोई फिक्स रेट ऑफ इनकम आपको नहीं मिलने वाली, ना मंथली ना एनुअली, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सॉवरेन गोल्ड फंड लॉन्च हुआ। अब सॉवरेन गोल्ड फंड काफ़ी कुछ हद तक क्या होता है कह सकते हैं आपके डिजिटल गोल्ड की तरह था। इसने जो पीछे से चली आ रही प्रॉब्लम्स थी उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे इसमें GST नहीं लगना था, मेकिंग चार्जेस इसमें भी नहीं लगना था, सिक्योर और सेफ है, छोटे अमाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब इसमें कुछ एक ड्रॉबैक्स ये है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 8 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो फिर वहाँ पे टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक लॉकिंग पीरियड उसमें रखा गया हुआ है कि अगर आपने सॉवरेन गोल्ड फंड खरीदा हुआ है और क्या होता है उसमें 8 साल तक आप अगर स्टे कर गए हैं तो फिर उसके बाद जो भी कैपिटल गेन टैक्स लगना होगा वो नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें 8 साल के पहले आप क्या होता है नहीं निकल सकते। उसके बाद 8 साल के पहले 5 साल के आपके गोल्ड खरीदने के 5 साल पे आपको एक एग्जिट विंडो मिलता है जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। बट वहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लगने लगेगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि क्या अगर 5 साल के पहले हमको ज़रूरत नहीं हुई तो क्या होता है हम नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते क्या अपना सॉवरेन गोल्ड फंड? तब भी बेच सकते हैं, लेकिन तब ये क्या होता है एज ए शेयर मार्केट में जैसे लिस्टिंग होती है, जैसे ट्रेडिंग होती है, सेलिंग और क्या होता है बाइंग के जो भी काम काज होते हैं उस हिसाब में ये काम करता है। आप वहाँ से अपने क्या होता है जो भी सॉवरेन गोल्ड फंड है वहाँ को उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ों पे और भी ध्यान देना होगा कि जैसे कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल गोल्ड और क्या होता है ये कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि सपोज करिए कि आपके पास 2000 रुपये हैं और आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा कि भैया मुझे 1500 रुपये चाहिए। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप जाइए उस पर्सन के क्या होता है बैंक में जाइए वहाँ पे जमा करिए, या तो वो 2000 रुपये आपके अकाउंट में हैं, आपने यहीं से बैठे बैठे एप्लीकेशन के थ्रू 75 तरीके के एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू आपने डायरेक्ट अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में भेज दिया। इसमें हुआ क्या, कैश का तो क्या होता है मूवमेंट नहीं हुआ लेकिन पैसे पहुंच गए आपके दोस्त के पास। सेम सारी चीज़ें इस डिजिटल गोल्ड में और सॉवरेन गोल्ड फंड में है। इसमें आपका क्या होता है कहीं भी गोल्ड का मूवमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपके पास आएगा, ये है जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं फिजिकली तौर पे कुछ भी नहीं आएगा। बट आपके नाम पे जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। वो कंपनी की हेडेक है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी और बाकी सारी चीज़ों को लेके। सॉवरेन गोल्ड फंड के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस पर 2.5% एनुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या होता है रिटर्न मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है अगर क्या होता है अगर आपके पास अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके सॉवरेन गोल्ड फंड में। सॉवरेन गोल्ड फंड से रिलेटेड एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं कि ये जो रिसेंटली मंडे बीता है, आई थिंक इट्स ये अभी जो मंडे बीता है ये तो क्या होता है 29 तारीख था मंडे को। इसके पिछले वाले मंडे में अब डेट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नियर अबाउट आप समझ के चलिए कि 15, 16, 17, 18, 19 के लगभग 18 या 19 क्या होता है अगस्त में जो भी इसमें मंडे पड़ा उस दिन क्या होता है सॉवरेन गोल्ड फंड सरकार ने लॉन्च कर दिया है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटी से अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक मतलब क्या होता है एक आप अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पे आप करेंगे क्योंकि आपने गोल्ड में एक तो सबसे बड़ी बात इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात गोल्ड के दाम जैसे क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं, वैसे क्या होता है आपका यहाँ पे भी होगा। और इसके साथ साथ लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप चाहे तब आप शेयर मार्केट में जैसे शेयर्स के क्या होता है सेलिंग और बाइंग करते हैं वैसे आप इनको भी क्या होता है सेल आउट और बाई आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% का एनुअली मिलेगा। तो कैसा लगा आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का ये ऑप्शन गोल्ड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।